नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज बात उस राजनीतिक संकट की जिसने पश्चिम बंगाल को और वहां की राजनीति में हलचल मचा दी है। टीएमसी के भीतर बढ़ती बगावत, सांसदों की नाराजगी, सुष्मिता देव का इस्तीफा और सबसे अहम, बागियों की सूची में शामिल बताया जा रहा एक ऐसा नाम जिसने चुनाव प्रचार के दौरान अपने एक गाने से पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सयानी घोष की। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस लगातार राजनीतिक झटकों का सामना कर रही है। पहले पार्टी के विधायक दल में बिखराव की खबरें सामने आई और अब संसदीय दल में भी टूट की चर्चा तेज हो गई है। अब दावा ये किया जा रहा है कि टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। यानी ये सांसद खुद को पार्टी की मुख्य लाइन से अलग पहचान देना चाहते हैं। इस दावे ने इसलिए भी राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है क्योंकि टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं और अगर 20 सांसदों का आंकड़ा सही साबित होता है तो ये सिर्फ असंतोष नहीं बल्कि संसदीय स्तर पर बड़ी टूट मानी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सयानी घोष के नाम की क्यों हो रही है, ये एक सवाल है। आपको बताते हैं। देखिए, क्योंकि स्पीकर को भेजे गए कथित पत्र पर जिन नेताओं के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं उनमें सयानी घोष का नाम भी शामिल है। इस तरह की अटकलें हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, सयानी घोष पश्चिम बंगाल की चर्चित बंगाली अभिनेत्री, गायिका और तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। वर्तमान में वो जादवपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब राजनीति में आने से पहले उन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बनाई थी और बाद में टीएमसी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल हो गई। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई थी जब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक गीत गाया था और गीत की पंक्तियां थी, मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना। ये गाना बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा और सयानी घोष भी इसी के चलते चर्चा में आई। अब इस गाने को लेकर उस समय बड़ा राजनीतिक विवाद तक खड़ा हो गया था। बीजेपी नेताओं ने इस गीत को मुद्दा बनाते हुए ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे और गाने को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हुई और सयानी घोष लंबे समय तक चर्चा के केंद्र में बनी रही। इसी वजह से अब उनका नाम कथित बागी सांसदों की सूची में सामने आना ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और अब बात टीएमसी के लिए एक और बड़े झटके की। देखिए, बुधवार को ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सुखेंदु शेखर के बाद वो दूसरी ऐसी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने सदस्यता छोड़ दी है। हालांकि उनके इस्तीफे की वजह अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन इस्तीफे के तुरंत बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। दरअसल इस्तीफे के बाद सीधे असम के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। जी हां, सुष्मिता देव के इस्तीफे के कुछ ही समय बाद उनके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों ने बंगाल की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या सुष्मिता देव किसी नए राजनीतिक फैसले की ओर बढ़ रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं हैं और इसी को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इस्तीफे और मुलाकात का ये समय राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आखिर टीएमसी में इतना असंतोष क्यों दिखाई दे रहा है, ये सवाल शायद हर किसी के जहन में होगा। देखिए, विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के कई नेता शीर्ष नेतृत्व से दूरी बनाते दिख रहे हैं। अब ऐसे में स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। एक महीने के भीतर कई नेताओं ने या तो पार्टी से दूरी बनाई है या फिर अपने पद छोड़ दिए हैं। राजनीतिक तौर पर यह स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद किसी भी पार्टी के लिए संगठन को एकजुट बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है और फिलहाल टीएमसी इसी चुनौती का सामना करती दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो नेता है जो बागी खेमे के साथ है। देखिए, टीएमसी के बागी गुट का दावा है कि पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद अलग गुट बनाने और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने के पक्ष में है। हालांकि अब तक सार्वजनिक रूप से जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें 14 सांसदों के नाम सामने आए हैं। इनमें कौन कौन से नेता शामिल है वो आप एक बार सुन लीजिए। देखिए, काकोली घोष, इसके अलावा शताब्दी रॉय, साधी बापी हल्दर,
अरूप चक्रवर्ती का नाम भी है, जून मालिया का नाम सामने आ रहा है, दीपक अधिकारी यानी देव, इसके अलावा कालीपदा सरेन, जगदीश बसुनिया, असित मल, अबू ताहिर खान, खलीकुर रहमान, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी और पार्थ भौमिक। इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि सयानी घोष भी इस समूह का हिस्सा है और उन्होंने भी स्पीकर को भेजे पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सवाल ये कि क्या ये सांसद एनडीए में शामिल हो सकते हैं? देखिए, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बागी सांसदों की ओर से एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताए जाने का दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक फैसला सामने नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल सारी निगाहें आने वाले दिनों की राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां 20 सांसदों की बगावत का दावा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ चर्चित सांसद सयानी घोष का नाम सामने आया है। तीसरी तरफ ममता बनर्जी की करीबी सुष्मिता देव का इस्तीफा और उसके तुरंत बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से उनकी मुलाकात। इन सभी घटनाओं ने ये संकेत जरूर दे दिया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय बड़ा उथल पुथल चल रहा है। टीएमसी के सामने संगठन को संभालने की चुनौती है, जबकि राजनीतिक विरोधी इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि यह असंतोष महज नाराजगी साबित होता है या फिर आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल देता है। फिलहाल इतना तय है कि ममता बनर्जी के लिए ये दौर आसान नहीं दिखाई दे रहा।